नमस्कार। तो एक बड़ी खबर आ रही है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। ऐसा लग रहा है कि उनकी सैलरी और पेंशन में एक बढ़ोतरी होने वाली है। जी हाँ, होली से पहले एक अच्छी खबर मिल सकती है। तो चलिए आज महंगाई भत्ते यानी डीए में होने वाली इस बढ़त के हर पहलू को बारीकी से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या त्योहारों के इस मौसम में जेब थोड़ी और गर्म होगी? चर्चा तो जोरों पर है और आज हम इन्हीं चर्चाओं के पीछे के जो ठोस आंकड़े हैं, जो कैलकुलेशंस हैं, उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो कितना बढ़ने वाला है? जो उम्मीद लगाई जा रही है वो है 2% की बढ़ोतरी की। अब ये 2% सुनने में शायद बहुत बड़ा न लगे, लेकिन ये छोटा सा दिखने वाला नंबर लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महीने की कमाई पर सीधा सीधा असर डालेगा। तो इस 2% का असल मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब यह है कि जो महंगाई भत्ता अभी 58% है वो बढ़कर 60% हो जाएगा। लेकिन ये छोटा सा बदलाव सैलरी पर असल में कितना असर डालेगा, आइए देखते हैं। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। ये जो 2% का आंकड़ा है, ये कोई ऐसे ही हवा में तय नहीं हुआ है। इसके पीछे एक पक्का फॉर्मूला है जिसे खास तौर पर बढ़ती महंगाई के असर को बेअसर करने के लिए ही बनाया गया है। इस पूरी कैलकुलेशन की जो नींव है वो है AICPI-IW यानी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक। अब नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका काम बहुत सीधा है। ये बस ये पता लगाता है कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनके लिए रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और सेवाएं कितनी महंगी हो रही हैं, और इसी डेटा से डीए तय होता है। आसान भाषा में कहें तो महंगाई भत्ता या डीए एक तरह का सेफ्टी शील्ड है सैलरी के लिए, ताकि उस पर महंगाई की मार ना पड़े। सरकार इसे साल में 2 बार, एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में एडजस्ट करती है। और ये जानना भी जरूरी है कि जो फायदा कर्मचारियों को डीए के तौर पर मिलता है, ठीक वही फायदा पेंशन भोगियों को डीआर यानी महंगाई राहत के तौर पर मिलता है। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि ये 2% की बढ़ोतरी का आंकड़ा आखिर आया कहां से। चलिए अब उस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं जहां रॉ डेटा से फाइनल डीए परसेंटेज निकाला जाता है। सब कुछ इस एक नंबर से शुरू होता है, 148.2। ये श्रम ब्यूरो की तरफ से जारी दिसंबर 2025 का AICPI-IW इंडेक्स का आंकड़ा है। ये पूरी कैलकुलेशन का आप कह सकते हैं पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है। अब किसी एक महीने के आंकड़े पर फैसला नहीं लिया जाता, तो पिछले 12 महीनों के इंडेक्स का एक औसत यानी एवरेज निकाला जाता है। दिसंबर के इस ताज़ा आंकड़े को मिलाकर ये 12 महीने का औसत बनता है 145.54। ठीक है, अब इस 12 महीने के औसत को जब तय फॉर्मूले में डाला जाता है तो जो नंबर हमें मिलता है वो है 60.33%। ये बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन है दशमलव के 2 अंकों तक। और फिर आता है आखिरी स्टेप। नियम के हिसाब से इस 60.33% को राउंड ऑफ करके जो सबसे करीबी पूरा नंबर है उस पर लाया जाता है, और वो बनता है 60%। और जब हम इसकी तुलना अभी के 58% से करते हैं तो हमें मिलती है 2% की सीधी बढ़ोतरी। सिंपल। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। ये 2% की बढ़ोतरी असल में महीने की सैलरी पे कितना फर्क डालेगी? ये टेबल सारी कहानी साफ कर देती है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपए है तो उनकी महीने की कमाई में 400 रुपए की बढ़ोतरी होगी। और अगर बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है तो ये बढ़ोतरी सीधे 1,000 रुपए प्रति माह होगी। तो इस टेबल में अपनी बेसिक सैलरी के हिसाब से आसानी से देखा जा सकता है कि किसकी जेब में कितना अतिरिक्त पैसा आएगा। तो हमने कैलकुलेशन समझ ली, सैलरी पर असर भी देख लिया। अब सवाल यह है कि ये सब होगा कब? चलिए अब इसकी टाइमलाइन और भविष्य से जुड़े कुछ जरूरी पहलुओं पर भी नजर डाल लेते हैं। तो टाइमलाइन कुछ इस तरह है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी। उम्मीद ये है कि सरकार मार्च 2026 तक इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब घोषणा होगी तो कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी का जो बकाया है वो एरियर के रूप में मिल जाएगा। यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात है। ये जो डीए में बढ़ोतरी होगी, ये 7वें वेतन आयोग के औपचारिक रूप से खत्म होने के बाद पहली समीक्षा होगी। इससे ये इशारा मिलता है कि जब तक 8वां वेतन आयोग लागू नहीं हो जाता तब तक ये एडजस्टमेंट इसी तरह चलते रहेंगे। और यहीं से खड़ा होता है सबसे बड़ा सवाल
7वें वेतन आयोग का दौर तो खत्म हो रहा है, तो क्या अब सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की तरफ आगे बढ़ेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा और हम उस पर पूरी नजर बनाए रखेंगे। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।